जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। जैसे ही मैं कोई लीला शुरू करता हूँ ना, तो आई फील गूज बम्प, या तो मेरे शरीर के मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा जी कैसे अंतर्यामी थे। बाबा जी की सबसे बड़ी बात है, बाबा जी किसी को भूखा नहीं देख सकते थे, बिल्कुल भी नहीं भूखा देख सकते थे। और बाबा जी ऐसी लीला करते रहे। ऐसे ही मैं आपको 3 लीलाएं सुनाता हूँ और आप नतमस्तक हो जाओगे। आज की डेट में भी अगर आपको उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं आए या कोई सफ़र कर रहे हों, है ना, कोई जितना मर्जी अमीर हो गरीब हो पर भूखा हो, तो बाबा जी को याद करना, कहीं ना कहीं से आपके पास खाना ज़रूर आ जाएगा। तो एक दिन लगभग ना 10 बजे गाड़ी से उतरकर महाराज ने कुछ भक्तों के साथ ना डॉक्टर AC भंडारी के निवास स्थान बरेली पधारे। अच्छा, भंडारी जी ने सबको भोजन कराया। कुछ समय बाद बाबा जी बोले, जब कि खाने की मेज़ साफ़ करो और 7 आदमियों के लिए फिर से खाना बनाओ। उनकी आज्ञा का हो ही नहीं सकता कि पालन ना हो। तो बनाया गया खाना। तो शाम होने से पहले लखनऊ से श्री प्रेमलाल अपने सब परिवार सहित वहाँ पे पहुँच गए। प्रेमलाल जी ने वहाँ पे आने के संबंध में बाबा जी से कुछ नहीं कहा था और ना ही भंडारी जी को इसका कुछ सूचना मिली थी। उन्होंने बाबा जी को वहीं देखा और आश्चर्यचकित से ना प्रसन्नता हुई कि ये जान के कि उनके लिए ये भोजन बाबा जी के आदेश पे ही तैयार हुआ था। सारा परिवार भोजन खाते खाते दे बिकेम इमोशनल। और बाबा जी का पता कैसे मिला, क्या हुआ, अचानक वो आ गए। ओ दिस इज़ आई डोंट नो, वेरी हाईली इमोशनल टच बाबा जी का है। बाबा जी, अच्छा, ऐसी एक लीला है कि अक्टूबर का महीना था। अच्छा, पहाड़ों में तो सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, तो इस कारण कैंची आश्रम में ना जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, दर्शनार्थी थे, उनकी भीड़ कम हो गई थी। तो एक दिन 2 बजे श्री कुंदन लाल शाह, जो इंजीनियर थे, रानीखेत में अपने निवास स्थान बरेली जा रहे थे। आश्रम के पास उन्होंने गाड़ी रोककर महाराज के ना सोचा कि मैं दर्शन तो कर लूं, और भीतर चले गए। बाबा जी के साथ ना उस समय ना 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ना उनकी प्रेरणा से ना कई माइयाँ नैनीताल से दर्शन के लिए बाबा जी की पहुंची। देखो बाबा जी की लीला। अचानक माइयाँ आ गई जब सर्दियाँ शुरू हो रही थी। तो बाबा जी ने सब माइयों को, माइयाँ मतलब जो बाबा जी की भक्ति श्रद्धा में है, तो माइयों को बोला कि भंडार घर में ना पूरी बनाने का आदेश दिया। और शाह जी बोलता था कि वो बोलते हैं कि मैं मन ही मन सोचने लगा था कि हम तो केवल 5 ही आदमी वहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग प्रसाद पा चुके हैं, तो इतनी माइयों को इतना पूरी सब्जी बनाने का कैसे है। फिर ये विचार आया कि इतनी पूरी सब्जी ना बनाने का अवश्य ना, बाबा जी तो सब जानते हैं कुछ तो प्रयोजन होगा। तो शाम के 7 बजे एकाएक बिना किसी कोई सूचना के राजस्थान के स्काउट्स की टीम होती थी ना, वो होती है जो टीम, तो स्काउट्स के 2 बसें द्वारहाट रानीखेत होते हुए कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर आ लगी। और बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बाबा बच्चों को देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबको भरपेट भोजन करवा कर तृप्त कर दिया। ये है बाबा जी, ये है बाबा जी की, ये है बाबा जी। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन महाराज ने ना रात भर पूरी सब्जी बनाने का आदेश दिया। कई मन पूरी होती रही, मतलब अब बाबा जी ने बोल दिया तो कुछ तो प्रयोजन होगा। तो अच्छा, आश्रम में कोई उत्सव भी नहीं था, तो बाबा के इस आदेश का ना प्रयोजन किसी को समझ में नहीं है कि बाबा जी क्या कर रहे हैं। तो दूसरे दिन ना हमेशा की तरह ना प्रसाद वितरण होना था और सामान बहुत ज़्यादा तैयार हो चुका था। तैयार हुआ, बांटा गया, बच भी गया।
फिर सबको होने लग पड़ा कि इतना सामान जो बच गया है अब ये वेस्ट जाएगा। तो ना ये ना देख के हर कोई होता है कि यार खाना नहीं वेस्ट जाना चाहिए ना, इतना कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी वो सोच ही रहे थे कि इतने शाम के समय में ना आश्रम के सामने ना एक सड़क में ना, सड़क जो आश्रम के सामने की जो सड़क है, अगर आपने देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी मैं बता रहा हूँ, है ना, वहाँ पे एक बस की कुछ ना मशीनी या ब्रेक फेल हो गए और वो सीधा द्वार से टकराई। उसके दो पैर आगे, मतलब दो टायर आगे और दो टायर पीछे, और इस चक्कर में क्या हुआ, आने जाने वाले को वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया। रात हो गई, कब तक वहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, तो और धीरे धीरे कैंची में अंधेरा हो रहा था। तब बस में बैठे लोग भूखे मतलब रहते, रात भर सर्दी। तो बाबा जी को तो पता था सब कुछ। तो बाबा जी ने अपने सेवक को बोला बुलाओ उन सबको, उन सबको बुलाया, भरपेट खाना खिलाया। महिलाओं और बच्चों को ना बिस्तर देकर आश्रम में सुलवाया, और मतलब जो मर्द थे उनको कंबल दिए ताकि वे बस में रात गुजार सकें। बाबा जी वैसे भी महिला और बच्चों को जो आदर सम्मान, जो प्यार, जो आशीष देते थे, कोई कहने की बात नहीं। आई रियली फील गुज बम्पर। चलो, यात्रियों को ना आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें जो सुख सुविधाएं उस समय प्राप्त हुई, उसकी वो ना उस आइसोलेटेड जगह जहाँ पे निर्जन होता है ना, जब आदमी सोच रहा होता है पानी नहीं है, ये नहीं है, और उनको स्वादिष्ट प्रसाद मिल जाए, व्हाट एल्स यू नीड, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और तब आश्रम के जो कार्यकर्ता थे ना, उनकी भी आंखें खुल गई कि बाबा जी ने पहले ही बोल दिया था कि बनाओ। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम दोबारा। और बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो बाबा जी को नहीं जानते और बाबा जी का जिनको आशीर्वाद चाहिए।